कभी सोचा है कि अगर बाहर चिलचिलाती धूप हो और घर में न बिजली, न पंखा, ना ही कोई एसी, तो कैसा होगा? मुश्किल लगता है ना? खैर, आज हम एक ऐसे ही गांव की कहानी में चल रहे हैं जहां लोग बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अपने पुरखों के सदियों पुराने ज्ञान से भीषण गर्मी को भी मात दे देते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि उस गांव की एकदम सच्ची हकीकत है, जहां सूरज आसमान से सच में आग बरसाता हुआ लगता है। जमीन ऐसी तप रही है कि पीली पड़ चुकी है, और गर्म हवा के थपेड़े मानो सब कुछ झुलसा देना चाहते हों। हर साल उन्हें इसी मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ता है। और इसी माहौल में हमारी मुलाकात होती है चंदा और राजू से। आने वाली गर्मी के बारे में सोच सोच कर वो दोनों बड़े परेशान हैं। गांव में बिजली तो है नहीं, तो पंखा या कूलर तो मतलब भूल ही जाइए। सारी तैयारी उन्हें अपने दम पर करनी होगी। लेकिन सवाल ये है, कैसे? तो इस सवाल का जवाब आखिर छिपा कहाँ है? गांव के बड़े बुजुर्गों के पास। और उनकी पहली तरकीब वो ये कि सूरज की गर्मी को घर में घुसने से पहले ही बाहर रोक दिया जाए। ये शब्द हैं गांव के एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग भोला काका के। उन्होंने चंदा और राजू को दिखाया कि कैसे सूखे ताड़ और नारियल के पत्तों से एक मोटी छत बनाई जा सकती है। और ये कोई ऐसी वैसी छत नहीं, बल्कि सूरज की तपती गर्मी के खिलाफ एक मजबूत ढाल है। अब इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो भी बड़ा मजेदार है। देखिए, ये पत्ते ना केवल सूरज की सीधी किरणों को रोकते हैं, बल्कि इनकी जो कई परतें होती हैं वो अपने बीच हवा को फंसा लेती हैं। और ये फंसी हुई हवा एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, मतलब गर्मी को अंदर आने ही नहीं देती। और तो और, पत्तों के बीच से हवा के आने जाने से घर अंदर से ठंडा बना रहता है। चलो, छत का तो इंतजाम हो गया, लेकिन उन दीवारों का क्या करें जो दिन भर धूप में तपकर भट्टी जैसी बन जाती हैं? इसका क्या समाधान था? इसका जवाब था गांव के कुम्हार सोमू काका के पास। उन्होंने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया कि भाई, जैसे गहरे रंग के कपड़े गर्मी सोखते हैं, ठीक वैसे ही गहरी रंग की दीवारें भी गर्मी को अपने अंदर खींच लेती हैं। तो उपाय एकदम सीधा था, दीवारों को सफेद चूने से पोत दो। सोमू काका का ये जो सदियों पुराना ज्ञान है ना, असल में ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे थर्मल रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब सफेद जैसी हल्की सतहें सूरज की ज्यादातर गर्मी को वापस लौटा देती हैं, जबकि गहरे रंग उसे सोख लेते हैं। बस इसी एक आसान से सिद्धांत की वजह से सफेद दीवारें घर को ठंडा रखती हैं। तो अब घर तो ठंडा हो गया, लेकिन खाने पीने की चीजों को ठंडा कैसे रखा जाए, वो भी बिना फ्रिज के? इसके लिए गांव वालों ने प्रकृति के एक और जादू का इस्तेमाल किया, वाष्पीकरण, यानी इवेपोरेशन। उन्होंने बनाया एक ऐसा देसी फ्रिज जो सच में कमाल का था। स्लाइड पर देखिए, पहले एक बड़ा मिट्टी का घड़ा जमीन में गाड़ दिया, फिर उसके चारों तरफ रेत भर दी। उसके बाद अंदर एक छोटा घड़ा रखा और दोनों घड़ों के बीच की रेत को पानी से गीला कर दिया। बस हो गया काम। सामान छोटे घड़े में रखिए और ऊपर से उसे एक गीले कपड़े से ढक दीजिए। पर यह जादू काम कैसे करता है? इसे कहते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। होता यह है कि जब रेत से पानी भाप बनता है तो उसे ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये ऊर्जा वो अंदर वाले घड़े से गर्मी के रूप में खींचता है। नतीजा, अंदर का घड़ा और उसमें रखा हुआ सारा सामान एकदम ठंडा हो जाता है ना? ये प्रकृति का अपना एयर कंडीशनर। राजू ने तो एक बहुत ही अच्छी बात कही, दीदी, ये तो शहर वाले फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा है, और इसमें से तो कोई आवाज भी नहीं आती। बिल्कुल सही, ये प्राकृतिक फ्रिज शांत है, इसे बिजली नहीं चाहिए और ये प्रकृति के साथ मिलकर काम करता है। जबकि आधुनिक फ्रिज वो शोर भी करते हैं, बिजली भी खाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल भी करते हैं। और इवेपोरेशन का ये कमाल सिर्फ फ्रिज तक ही नहीं रुका। गांव वालों ने इसी सिद्धांत का इस्तेमाल घरों में ठंडी हवा लाने के लिए भी किया। उन्होंने खस की घास से बनी चटाइयां खिड़कियों और दरवाजों पर लटका दी और उन्हें अच्छे से गीला कर दिया। अब जब भी बाहर से गर्म हवा अंदर आती, वो इन गीली चटाइयों से टकराकर एकदम ठंडी हो जाती और अपने साथ लाती खस की भीनी भीनी मिट्टी जैसी महक। तो इन सभी तरीकों ने मिलके गांव को कैसे बदल दिया? ये किसी एक इंसान की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये पूरे समुदाय की एकता और जी तोड़ मेहनत का नतीजा था। और फिर देखते ही देखते पूरे गांव की तस्वीर ही बदल गई। हर घर पर पत्तों की ठंडी छत, दीवारों पर गर्मी लौटाने वाला सफेद चूना, हर आंगन में एक देसी फ्रिज और खिड़कियों पर खस की ठंडी ठंडी चटाइयां। इतना ही नहीं, बेजुबान पक्षियों और जानवरों के लिए भी जगह जगह पानी के कटोरे रखे गए थे।
इस पूरे कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं और अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो वो ऐसी मुश्किलों को भी हल कर सकते हैं जो अकेले शायद नामुमकिन सी लगती हैं। चंदा और राजू ने यही सीखा। उन्होंने ये महसूस किया कि उनके पुरखों के तरीके न सिर्फ असरदार थे बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाते थे। गर्मी से लड़ने के लिए उन्हें किसी मशीन या महंगी टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं थी। और आखिर में ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर जीना सीखना चाहिए। गांव वालों ने प्रकृति से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके नियमों का सम्मान किया और उन्हीं का इस्तेमाल करके अपनी मुश्किलों का हल निकाला। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या हमें अपने पुरखों के ज्ञान की तरफ एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।